How are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta, MBA Finance and Chartered Accountant qualified and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. I am Finance Guru. I am explain the law topic CRPC Criminal Procedure Code 1973। आज इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफिनेशन ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस का डिफिनेशंस क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन करें। ऑफेंस का डिफिनेशन हमें सेक्शन 2N में डिफाइन, सीआरपीसी की धारा सेक्शन 2N में डिफाइन किया जाता है। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट एंड ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इंक्लूड एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कंप्लेंट may be made under section 20 of कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस? क्राइम एंड ऑफेंस में डिफरेंस क्या, इसके बारे में हम आपको समझेंगे। एवरी सोसाइटी हैज सिस्टम ऑफ written rules and regulation to deal with people who deviate from normal accepted behavior. People who violates these rules and are treated as criminal punished according to the law of land. Any act behavior that harms others and society in general is crime is dealt with accordingly. Crime differs from social norms in the sense that there is no legal standing of norms and a person violating that cannot be punished by law. क्राइम क्या है? एक सोसाइटी इन लार्ज है। जो सोसाइटी में कोई तरह का, यदि हम कोई तरह का ऑफेंस करते हैं, यह एक सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए क्राइम को क्या करते हैं? सोसाइटी इन एवरी सोसाइटी इन सिस्टम रिटर्न रूल एंड रेगुलेशन डील्स विद पीपल हु डिवेट फ्रॉम नॉर्म्स एंड एक्सेप्ट द बिहेवियर। उसके बिहेवियर को हम देखते हैं, एटीट्यूड को देखते हैं, उसके पर्सनालिटी को देखते हैं। ऑफेंस इफ वन लुक अप ए डिक्शनरी, ऑफेंस इज डिफाइंड एन एक्ट वायलेट सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। ऑफेंस जो होता है ये सिविल भी होता है और क्रिमिनल लॉ भी माना जाता है। दिस वायलेशन ऑफ सच ए नेचर that is bring harm to society makes the culprit liable to serve a sentence in prison with a possible financial penalty. Section 40 of the Indian Penal Code, 2N of the Code of Criminal Procedure and Section 20 of Cattle Trespass define the word offense. The word crime has not been defined in anywhere in this code. The word crime has wide connotation. Connotation means होता है विस्तृत, एक्सटेंड कर देना। वायलेबल एंड नॉन वायलेबल ऑफेंस। वायलेबल ऑफेंस को सेक्शन 2A में डील करते हैं। वायलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज वायलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल विच इज मेड वायलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, and non-violable offense means any other offense. Offense are classified into violable and non-violable offense. Here, the court has to given any criteria and determine whether any particular offense is violable or non-violable. It all depends upon where it has been shown as violable or non-violable in the first schedule. It can, however, be stated as a general proportions that by and large serious offense are considered a non-violable and other a violable offense. जो लार्ज सीरियस ऑफेंस होते हैं उसको हम नॉन वायलेबल ऑफेंस में कंसीडर करते हैं, और जो अदर जो होते हैं वो वायलेबल माने जाते हैं, जो सीरियस नेचर के नहीं होते हैं। इट में also be noted here that according to first schedule, offense under law other the IPC which are punishable with imprisonment for 3 years or more have been considered non-violable offense. Other which are punishable with less than 3 years imprisonment are considered as violable offense. Of course, this rules is subject to any rules to the contrary made in any such law. कहने का मतलब है कि 3 साल का जो भी सज़ा हुआ, 3 साल का जो पनिशमेंट हुआ, तो वो मोर देन 3 years तो वो सीरियस नेचर का माना जाता है, और जो 3 साल से कम है विद इन 2 years तो वो नॉर्मल नेचर्स का माना जाता है। इफ़ ए पर्सन एक्यूज वायलेबल ऑफेंस अरेस्टेड एंड डिटेन विदाउट वारंट, अगर कोई व्यक्ति या कोई एक्यूज बिना वारंट के डिटेन किया जाते हैं, अरेस्ट
कोई ऑफेंस वैल्यूबल ऑफेंस में बिना वारंट को डिटेन कर सकते हैं। वैल्यूबल ऑफेंस में ही हैज़ राइट बी रिलीज ऑन बेल, और उसे बेल लेने के लिए उसका अधिकार है। दिस डज नॉट मीन दैट इफ द ऑफेंस इज नॉन वायलेबल ही शैल नेवर रिलीज ऑन बेल। नॉन वायलेबल ऑफेंस में वह बेल के लिए रिलीज कभी नहीं, बेल के लिए रिलीज कर सकते हैं। रिलीज ऑन कंट्री इन लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ अथॉरिटी कंसर्न, और अथॉरिटी से कंसर्न करना होगा, उस अनुसार वह अपने बेल के लिए रिलीज कर सकते हैं। बेल के लिए उनका अधिकार होता है। बेल एक प्रकार का अधिकार है, उसे आपको लेना ए पर्सनली राइट ऑफ इक्विटी। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया में भी बेल को जिक्र किया गया। In case of valuable offence and police officer, court are bound to accept bail under section 436 CRPC. Offender has no jumped and provision and section 446A is not applicable. Classification of under cautionable offence and non-cautionable offence. Cautionable offence क्या होता है, non-cautionable offence क्या होता है? कॉजनेबल ऑफेंस को सेक्शन 2C CRPC की धारा सेक्शन 2C में डील किया गया है। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एन कॉजनेबल केस मीन्स ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर में अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट विल अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉजनेबल ऑफेंस में पुलिस को पावर होता है, वो बिना वारंट को आपको अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है आपको। सेक्शन 2(1) non-cautionable offence mean an offence for which a non-cautionable case means a case in which a police officer had no authority to arrest without warrant. Non-cautionable offence means होता है an offence which a non-cautionable case means case in which a police officer no authority to arrest without warrant. इसमें पुलिस ऑफिसर को बिना वारंट के वो अरेस्ट नहीं कर सकती है। Cautionable offence are usually offence which are serious in nature. Example: waging war, attempt to wage war against the government of India. भारत सरकार के अगेंस्ट में यदि कोई हम युद्ध करते हैं या कोई अटेम्प्ट करते हैं या वेग वार करते हैं, यह कॉजनेबल ऑफेंस के श्रेणी में आ जाता है, जिसको कहते हैं सीरियस ऑफेंस। मर्डर, रेप, डॉरी डेथ, किडनैपिंग, ये सब कंटिन्यू माने ऑफेंस है। सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोवाइड दैट अंडर ए कॉजनेबल ऑफेंस द पुलिस ऑफिसर हैज़ टू रिसीव द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉजनेबल ऑफेंस। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर इन कॉजनेबल ऑफेंस। कॉजनेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर का क्या पावर होता है? एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट कॉजनेबल केस विच ए कोर्ट हैविंग jurisdictions over a local area within the limit of such a station would have power to inquiry into try under the provision of the Criminal Procedure Code 1973. In this case, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2013 में the Supreme Court held that the police must be compulsorily register the FIR on receiving a complaint if the non-information disclosed a cautionable offence and no preliminary inquiry is permissible in such situation. In the case of Smith Gurumuto versus State of Punjab ORS 1996, the police cannot refuse to register the case on the ground that is either not reliable or credible. In case of State of Andhra Pradesh versus Punati Ramula and other AIM 1993, refusal to record FIR on the ground that the place of crime does not fall within the territory jurisdictions of police station amount the delegations of duty. Information about the cautionable offence would have to be recorded and forwarded the police station having jurisdictions. Jurisdiction means होता है क्षेत्राधिकार. In the case of Muhammad Yusuf versus Afwab Jan 2006 SSC, it is the duty of the police officer in charge of the police station to register on FIR when investigation under section 156(3) clause 3 of CRPC is directed, even when the magistrate explicitly does not say so. Non-cautionable offences are not serious nature. Those less serious offense. Example: non-cautionable offenses are not serious nature. Those are less serious offense.
जैसे असॉल्ट हो गया, चीटिंग हो गया, फर्जरी हो गया, ये सब नॉन कॉजनेबल ऑफेंस में आता है। इन केस ऑफ नॉन कॉजनेबल ऑफेंस, it is important for the police officer to obtain the permission from the magistrate to start the investigation in such offense for arrest. Following step of have to be follow. पहले तो फाइलिंग ऑफ NCR, नॉन कॉजनेबल ऑफेंस का जो रजिस्टर होता है उसको कहते हैं NCR। उसके बाद करते हैं उसके बाद रिसीविंग परमिशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। NCR के बाद इन्वेस्टिगेशन का परमिशन होता है, रिसीविंग। उसके बाद चार्जशीट दाखिल होता है, उसके बाद ट्रायल चलता है, उसके बाद फाइनल ऑर्डर ऑफ अरेस्ट इफ केस हैज बीन मेड आउट। इस तरह से हम नॉन कॉजनेबल ऑफेंस का शेड्यूल बनाते हैं। इन केस ऑफ कानून मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बीच मुकदमा हुआ, द कोर्ट हेल्ड दैट द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर flying investigation contrary section 155 to clause 2 and 3 could be treated as complaint under section 2D. Under section 191 clause A, it is necessary that at the commencement of investigation the police officer is led to believe that in the case involved the commission of cautionable offence has a doubt about the same investigation established only commission of non-cautionable offence. Compoundable offense and non-compoundable offense, another classification has been done in compoundable offense, non-compoundable offense. Compoundable offense are those offense where the complaint, one who has filed the case, the victim enter into, victim is क्या होता है, जो सफ़र करता है वो victim होता है, enter into a compromise and agree to have the charge dropped against the accused. However, इस प्रकार such a compromise should be a bona fide and not for any consideration to which the complainant is not entitled to. Application for compounding the offence shall be made before the same court before which the trial is proceeding. Once an offence has been compounded, it shall have the same effect if the accused has been acquitted of the charge. Non-compoundable offence, there are some offense which cannot be compounded, they can only be quashed, खारिज कर दे। quashed means क्या, खारिज कर देना। The reason for this is because the nature of offense is so grave and criminal that the accused cannot be allowed to go scot-free. All those offense which are not mentioned in the list under section 320 of CRPC एंड कंपाउंडेबल ऑफेंस। सीआरपीसी में 320 को कंपाउंडेबल ऑफेंस के रूप में माना गया। अब आइए सेकेंड पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस के एग्जाम्पल्स क्या? uttering words etc deliberate intent to wind the religious। वाइंड मीन्स क्या, घाव, इंटेंट या डिलीवरेट होना। क्रिमिनल ऑफ या हाउस ट्रेसपास। एज पर सेक्शन 320 क्लॉज 1 and 2 of CRPC, certain offense are compoundable without the permission of the court, other are within the permission of the court, but not compoundable offense cannot be compounded even with the permission of the court. In the case of Mahesh Chand versus State of Rajasthan, the Supreme Court permitted compounding a non-compoundable offence, invoking its power under Article 142 of Constitution to render complete justice to the parties concerned. But this decision was regarded as per circum in the subsequent case. Ramlal versus State of Z&K 1999 felt that the due regarded to legal provisions was not given and provision 320 clause 9 was completely ignored. Again in BS Joshi versus State of Haryana 2003, the questions come up before Supreme Court that whether the High Court to vested with any power to quash the proceeding involving non-comparable offence under section 482 of the code in order to achieve justice to the party concerned. For this, the court has affirmatively
answer saying that the High Court do have power to invoke their inherent jurisdiction in meddlings with matters involving non-compoundable offence to meet the ends of justice. In case of Gain Singh versus State of Punjab 2012, the above judgment was carried and applied by the large bench. In this case, the power given under this section 482 cannot be applied as per the whims as fancies as matter of discretion. It is to be resorted to only when the cases are involving civil fragrance, commercial flavor, on family dispute which are not too serious and not endangering the public life, which are purely private in nature, then may be resorted to. इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी. व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन में हमें डील करते हैं सेक्शन 2H. इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करते हैं सेक्शन 2H. Investigator include all the proceeding under this code for the collection of evidence conducted by police officer by any person other than magistrate who is authorized by magistrate in this behalf. Investigation means all proceeding conducted by police officer by any person authorized by magistrate. The object of investigation is to collect evidence and all material document, examining witness, make note of all statement made by witness, search any place connected with the commission of crime. Investigation, inquiry and trial are three stages. Investigation, inquiry and trial are three stages through which a criminal is delivered. Punishment travels before the final judgment. What is meaning of inquiry? सेक्शन 2G CRPC की धारा सेक्शन 2G डील करता है. इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय ए मजिस्ट्रेट या कोर्ट. इट वाज हेल्ड एट इन Alim and other 1982 that all those proceeding before a magistrate prior to the framing of charge which do not result in conviction can be termed as inquiry. The proceeding under section 209 of the code are covered by the term inquiry. Inquiry preparatory to commitment of case to the session under section 209 is also inquiry under this subsection. Difference between investigation and inquiry. In common parlance, investigation and inquiry are used any synonymous or interchangeable terms. The Criminal Procedure Code, however, uses them differently and with a special distinct contention. Investigation. An investigation is made by a police officer by some person authorized by magistrate. Investigation is never made by a magistrate या कोर्ट. एक इन्वेस्टिगेट पुलिस ऑफिसर द्वारा ही किया जाता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा कभी नहीं किया जा सकता है. द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द केस. Investigation is the first stage of the criminal case and is normally followed by inquiry by a magistrate. इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग. इन्वेस्टिगेशन क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होता है. इंक्वायरी इज मेड बाय मजिस्ट्रेट या कोर्ट. इंक्वायरी जो होता है वो सेकेंड स्टेज होता है क्रिमिनल केस का. इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट और कोर्ट द्वारा इंक्वायरी किया जाता है. द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी इज टू डिटरमाइन द ट्रूथ ऑन falsely a certain fact with a view taking further action thereon. Inquiry is the second stage of case and is ordinarily proceeded by investigation. Whereas inquiry is a judicial proceeding. Inquiry judicial proceeding माना जाता है. What is the complaint? First information police report. Section 2D हमें डील करता है complaint. Complaint means any allegation. कोई भी allegation जो आप पे आरोप made orally in writing to a magistrate. मजिस्ट्रेट द्वारा यदि लिखित में या ओरली रूप से यदि कोई भी आपके ऊपर एलिगेशन लगा है, आरोप लगा है, विथ ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड. इस कोड के अंतर्गत वह मजिस्ट्रेट एक्शन लेती है. डेट सम पर्सन वेदर नन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डू नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट. कंप्लेंट को पुलिस रिपोर्ट में हम शामिल नहीं करते हैं. पुलिस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा सकता.
A report made by police officer in case which disclosed after investigation the commission non-cautionable offence shall be deemed to be complaint, and the police officer by whom such report made shall be deemed to be the complaint. From of complaint, Muhammad Yusuf versus Afghang Jan, the Supreme Court held that there is no format for a complaint. Nomenclature is also inconsequential. A petition addressed to the magistrate containing an allegation that an offence has been committed and ending with a prayer that the culprits be suitably dealt with, as in the instant case is a complaint. Essential of the complaint. Complaint के essentials क्या क्या है? It must be made to magistrate, not to a judge. It must be made with a view that the magistrate may take action on it. Magistrate action must be under this code. It must allege the commission of an offence. Complaint may be oral in writing. In the case complaint oral में भी हो सकता है और writing में भी हो सकता है. In the case Rajesh Bajaj versus State of NCT Delhi, it has been said that it's not essential that the complaint should verbatim contain all the ingredients of the offence alleged, so long as the factual foundation for the offence has been made. Mode initiations of criminal proceeding by private person. Ordinarily, a private citizen intending to initiate criminal proceeding in respect of an offence has two courses. He may lodge a first information report before the police. पुलिस से पहले फर्स्ट इंप्रेशन रिपोर्ट हम लॉन्च कर सकते हैं. ही मे लॉन्च ए कंप्लेंट बिफोर ए कॉम्पिटेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट irrespective of whether the offence is cognizable and non-cognizable. The object of the code is to ensure the freedom and safety of the subject in that it gives his right to come to court if it is considered that a wrong has been done to him the republic by check upon police vagaries. Distinction between complaint and first information report. In complaint, the allegation is made orally in writing to the magistrate, FIR, but in first information is given to an officer in charge of police. A complaint may relate to a cognizable, non-cognizable offence. A complaint relate to the non-cognizable offence. उसके बाद आ गया ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मस्ट रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑन द फेस ऑफ इट. ए मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेबल एन ऑफेंस ए कंप्लेंट मेड टू हिम and but he cannot do so and first information. A complaint does not include the report of a police officer. A complaint को पुलिस ऑफिसर के रिपोर्ट में शामिल नहीं करते हैं. Complaint defines the section 2D of the CRPC. The first information report of an offence may be given by anybody including a police officer. FIR is not defined specifically. It can be understood by the section 154 of the CRPC. FIR कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है. इसको हम खाली समझने के लिए सेक्शन 154 CRPC में हम इसका यूज करते हैं. डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड ट्रायल. इंक्वायरी एंड ट्रायल को सेक्शन 2G में हम डिफाइन करते हैं. इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट या कोर्ट. द टर्म्स ट्रायल हैज़ नॉट बीन डिफाइंड दिस कोड. ट्रायल को इस कोड में डिफाइन नहीं किया गया, बट इन जनरल इट इज़ ए जुडिशियल एग्जामिनेशन इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ ए केस आइदर सिविल और क्रिमिनल ऑफ द इशू बिटवीन एंड पार्टीज वेदर ए लॉ फैक्ट बिफोर कोर्ट द हैज जुरिडिक्शंस ओवर इट. द टर्म इंक्वायरी एंड ट्रायल बोथ आर जुडिशियल प्रोसीडिंग. इंक्वायरी और ट्रायल जो होता है वो दोनों ही जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है. बट इन फैक्ट वेयर द इंक्वायरी एंड्स द ट्रायल बिगिंस. जहाँ इंक्वायरी समाप्त होता है वहाँ से ट्रायल स्टार्ट हो जाता है. अकॉर्डिंग टू वायरस्टोन लॉ लेक्सिकॉन ने ट्रायल मीन्स द hearing of a cause civil or criminal before a judge who has jurisdictions over it according to the law of land. Trial is a judicial proceeding and it ends in a conviction in acquittal. ट्रायल जुडिशियल प्रोसीजर होती है और जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है जब या इंड होता है तो या तो कन्विक्शन होता है या एक्विटल. कन्विक्शन मीन्स सजा हो जाना, एक्विटल मीन्स बरी हो जाना. ट्रायल प्री सपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑफेंस.
ट्रायल को प्री सपोज किया जाता है, वह ऑफेंस का एग्जिस्टेंस माना जाता है। ट्रायल नॉट डिफाइन इन एनीवेयर इन दिस कोड। ट्रायल इन कन्विक्शन और एक्यूटल। ट्रायल जैसे समाप्त होगा या तो सजा होगा या तो बरी होगा। ट्रायल इज द थर्ड स्टेज इन द क्रिमिनल केस। ट्रायल थर्ड स्टेज माना जाता है क्रिमिनल केस का। इंक्वायरी आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड हैव डिफरेंट एंडिंग डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंस। इंक्वायरी डिफरेंट प्रकार के होते हैं, डिफरेंट एंडिंग होते हैं, डिपेंडिंग होते हैं और सर्कमस्टांस से उस परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। वेरीज इंक्वायरी रिलेट्स टू मैटर विच may not be offense. Inquiry defined in section 2G CRPC. Inquiry never end in conviction or acquittal. इंक्वायरी कभी भी समाप्त नहीं है कन्विक्शन एक्यूटल में। इंक्वायरी इज द सेकेंड स्टेज। इंक्वायरी सेकेंड स्टेज माना जाता है क्रिमिनल केस का। इन सिक्योरिटी कोर्ट कैन परमिट इंक्वायरी इन द फ्लोइंग केस। इन security proceeding when the person informed against appear, the magistrate must inquiry into the truth of the information, take further evidence if necessary. Such inquiries to be conducted in the same manner in which a summon case is tried. सेम मैनर में समन केस को ट्रायल करते हैं। समन केस क्या होता है? जो विद इन द 2 years मिनिमम जो इम्प्रिजनमेंट होता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर। On receiving a report for the police in non-cautionable case, the magistrate may direct the investigation, proceed to hold the preliminary inquiry, deputy any subordinate magistrate to do so, or dispose the case. In the case of person dying in police custody, when a complaint of an office offence made a magistrate, a purpose of trial. In the case of Zahir Habibullah Sikh versus State of Gujarat, the trial should be a search for the truth and none about over the technicalities. Proceeding judge must case to be separate spectral a mirror recording machine. He must become a participant in the trial, evincing intelligence, active interest, and electing all relevant materials necessary for reaching the correct conclusion to find out the truth. Administer justice with fairness and impartiality both the parties and the community. Investigation, inquiry and trial तीनों में डिफरेंस। इनमें सेक्शन 2H डिफाइन द इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 2G डिफाइन द इंक्वायरी, ट्रायल इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन दिस कोड। An investigation is a right of the police officer, any person who has been authorized by magistrate. Any inquiry always conducted by court and magistrate. Trial is also conducted by court या magistrate. Object of the investigation is to collect the evidence for the purpose of inquiry and trial, and object the inquiry to comes the conclusion that prima facie case is made out. इंक्वायरी में प्रीमा फेसाइज केस को हम मेड आउट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रायल डिसाइड द गल्टी ऑफ द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज। नो ओथ इन रिक्वायरिंग। इन्वेस्टिगेशन में ओथ की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ओथ में भी एडमिनिस्ट्रेट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी के दरमियान एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो भी ओथ होता है वो इंक्वायरी का स्टेज होता है। एट एनी ट्रायल ओथ में भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा या ओथ ट्रायल ओथ पे ओथ पर ले सकते हैं। ओथ मीन शपथ। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग में इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं माना जाता है। इंक्वायरी इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है। ट्रायल इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड पुलिस रिपोर्ट? व्हेन पुलिस रिपोर्ट बिकम कंप्लेंट। व्हाट इज कंप्लेंट? सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया। CRPC define the complaint means any allegation made orally in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code. The some person, whether none unknown, has committed an offence but do not include a police report. But in explanation given the exception that a report made by police officer in case which disclosed after investigation, the commission of an non-cautionable offence shall be deemed to be complaint, and police officer by whom such report is made shall be deemed to be complaint. What is police report? सेक्शन 2R में डिफाइन किया गया है।
Police report means a report forwarded by police officer to magistrate under section 2 of 173 according to section 173 to police officer in charge of the police station shall forwarded police report after investigation to magistrate empowered to take cognizance offence on a police report. Content of police report के content according to section 172 police officer forward report forward prescribed by the state government स्टेटिंग। अगले वीडियो में हम आपको कंटेंट ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, पुलिस रिपोर्ट्स के कंटेंट क्या हैं। उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन कंप्लेंट एंड पुलिस रिपोर्ट में क्या अंतर होते हैं, समन केस क्या होते हैं, वारंट केस क्या होते हैं, समन केस और वारंट केस में डिफरेंस बताएंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चार्ज, चार्ज का मीनिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है चार्ज को। 2I में सेक्शन 2I में जुडिशल प्रोसीडिंग को डिफाइन किया गया। सेक्शन 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिफाइन किया गया। सेक्शन 2O में ऑफिसर इंचार्ज को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2O में ऑफिसर इंचार्ज को डिफाइन किया गया है। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू केस ऑफ क्रिमिनल कोड, क्रिमिनल कोड के बीच में लीगल प्रोविजंस से संबंधित कौन कौन से आते हैं। बिसाइड द हाई कोर्ट द कोर्ट कंस्टिट्यूट अंडर एनी लॉ other than these code are there shall be every state the following classes of criminal code। पहला तो कोर्ट ऑफ सेशन, क्रिमिनल कोर्ट में पहला कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तीसरा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास। उसके बाद आते हैं एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, देयर पावर ऑफ पास सेंटेंस, सुप्रीम कोर्ट एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, सुप्रीम कोर्ट को कोई भी सेंटेंस पास करने के लिए कानून द्वारा ऑथराइज है। हाई कोर्ट एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, हाई कोर्ट को भी इनहेरेंट पावर है। अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल 1973 सेक्शन कोड सेशन कोड सेक्शन 9 सेशन जज एडिशनल सेशन जज एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ सेंटेंस ऑफ डेथ इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि कितने असिस्टेंट सेशन जज को कितने साल सजा देने का पावर है, CGM को कितने दिन, सेक्शन 12 CGM सेक्शन 12 में चीफ जुडिशियल और एडिशनल इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, माने 7 साल का सजा देने का पावर है CGM को। इसके बारे में अगले वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हर एक पॉइंट्स को। डेट्स ऑल।